निहारिका का बेटा घर के पास सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है। आज उसका एग्जाम का रिजल्ट आता है और मीटिंग अटेंड करके निहारिका गुस्से में घर वापस आती है। आजा बेटा, अब तो तेरी खैर नहीं, तूने बड़ा खून पिया हुआ है। तेरी गलती नहीं है बेटा, ये हमारी ही गलती है कि तू ऐसा है। जिनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है उनको उस चीज की कदर नहीं होती। मम्मी, आप बेकार में मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं तो सारे पेपर अच्छे से करके आया था। टीचर ने जानबूझकर मुझे मार्क्स नहीं दिए। हाँ, तेरी तो जानी दुश्मनी है ना टीचर से, इसलिए तुझे बदला लेने के लिए फेल कर दिया। हाँ, यही तो बात है माँ। चुप कर, आज तू देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी, बस चप्पल से मत मारना, बहुत जोर से लगती है। ये भी ठीक है, तो आज तेरा झाड़ू से मुंह पीट दूंगी। नहीं मम्मी, मैं अगली बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा, इस बार माफ कर दो। ये तो तूने एग्जाम से पहले भी बोला था, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अरे क्या हो रहा है, क्यों बच्चे के पीछे पड़ी है? हाँ, बस आपकी ही कमी थी, इसको बिगाड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ है मान जी। अरे अभी मैंने क्या कर दिया? किसी की भी बात होती है तो तू मुझे लपेटे में ले लेती है। माँ जी, अब आप इतनी अनजान भी मत बनो। जब मैं इसको डांटती हूँ तो आप ही बीच में आकर इसको ले जाती है। तो बच्चों को मार मार कर उसका हलवा बनाएगी क्या? ऐसे कोई बच्चे सुधरते हैं? अरे बल्कि ये पता लगा कि क्या कारण है कि इसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, फिर उसको बदलने की कोशिश कर। बात तो आपकी सही है माँ जी, तो फिर ठीक है, आज के बाद तेरा टीवी और फोन बंद। मम्मी नहीं, मैं इतनी सी जान हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। बेटा, ये सलाह तेरी दादी ने दी है, अब उनसे ही निपट। दादी, आपका सलाह देना जरूरी था क्या? अरे नालायक, तुझे बचा रही थी और तू मुझे ही बोल रहा है। बेटा, तू इन सब के ही लायक है। अब बहुत हो गया तेरा नाटक, चल अपने कमरे में जा और कपड़े बदल। अरे ये क्या हो रहा है भाभी, आज घर में कौन सा नया नाटक चल रहा है? अरे रवि का आज रिजल्ट था और तुम्हारा भतीजा सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि 2 सब्जेक्ट में तो अंडा लाया है। अच्छा, अंडा लाया है तो फिर ऑमलेट बनाकर खा लो। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। भाभी, मैं तो बस आपका मूड लाइट करने की कोशिश कर रही थी, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। भाभी, आप चिंता मत करो, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इस मैडम ने तो हम सबका टीवी भी बंद कर दिया। ये क्या है भाभी, अब मैं सीरियल कैसे देखूंगी? हाँ, और मुझे भी तो अपना नाटक देखना होता है। मुझे कुछ नहीं पता, टीवी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, वैसे भी रिचार्ज होने वाला है। आज जितना देखना है देख लो। तो फिर ठीक है, आज पूरे दिन में ही टीवी देखूंगी। चल बढ़िया आई, मैं देखूंगी, मेरा नाटक आने वाला है, पहले मैं देखूंगी उसके बाद सब। माँ क्या है, आप ही बहुत परेशान करती हो। चल रिमोट पकड़ा और जाकर कुछ काम कर ले। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगी। फिर रिमोट भूल ही जा। माँ जी, स्नेहा, ये क्या तुम बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? स्नेहा, तुम पहले काम कर लो फिर टीवी देख लेना। भाभी, आप भी हमेशा अपनी सास की ही साइड लेती हो। तो फिर क्या तेरी साइड लेगी, झगड़ालू नंद? माँ जी, अब आप भी ना। फिर स्नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। निहारिका रवि को देखने जाती है और माँ जी बड़े आराम से अपने नाटक देखने में मस्त होती है। फिर अगले दिन, माँ मैं क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। क्या करूँ, कुछ काम कर ले, काम चोर। माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये सोच कर कि अब टीवी कैसे देखेंगे। वैसे तू हमेशा फालतू की बात करती है, पर आज तू सही बात कर रही है, इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, कुछ तो सोचो, हमेशा आप अपनी बहू की टांग खींचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती हो, आज कुछ अपने लिए भी सोच लो। तू थोड़ी देर चुप रहेगी तो ही कुछ सोचूंगी ना। हाँ ठीक है, चलो आज मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे? आ गया। क्या आ गया मम्मी, सुसु आ गया क्या? अरे पागल, आइडिया आ गया। तो जल्दी बताओ ना। अरे वो नक्चरी सुधा है ना, उसके घर चलते हैं। माँ क्या हुआ है आपको, उनके घर क्या करने जाओगी? जब भी जाओ मुंह सड़ा लेती है, और आपको उनके घर क्यों जाना है? एक तो तू पूरी बात नहीं सुनती और बिना मतलब के चप्पल करती रहती है। मैं उसके घर टीवी देखने की बात कर रही हूँ। तो जल्दी उठो माँ, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी चलते हैं। फिर साधना और स्नेहा सुधा के घर जाती है। क्या बात है साधना, आज सूरज कहाँ से निकला है? तू और मेरे घर में, और वो भी अपनी बेटी के साथ।
हाँ बस मन किया तो आ गए, तू बोल तो वापस चले जाते हैं। अरे नहीं साधना, तू तो बुरा ही मान गई, तो और क्या मानूंगी, नहीं क्या, तू बात ही ऐसी कर रही है। अच्छा चल अब रहने भी दे, और सुना सब ठीक तो है? अरे ठीक ही तो नहीं है, तभी तो आई हूँ तेरे पास। क्यों, क्या हुआ? वो आंटी जी, रवि इस बार फेल हो गया, तो भाभी ने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया, और मम्मी का टीवी देखने का बहुत मन कर रहा था, तो सोचा कि आपके घर आ जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर साधना तेरी बहू ने सही नहीं किया, ऐसे तू कितने दिन सबके घर जाकर टीवी देखेगी। हाँ पर क्या कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य की बात है। अब तुम्हारे घर के बच्चे के लिए तुम हमारा आज खराब कर दोगी क्या? बस बहुत हुआ तुम्हारा, हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, वो तो हम स्नेहा की वजह से आ गए। आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, और हाँ तू भी मेरे घर के आसपास नजर भी मत आ जायो, नहीं तो मार मार के तेरा कीमा बना दूंगी। मम्मी अब रहने भी दो, हम चलते हैं। हाँ हाँ लेकर जा अपनी माँ को, एक नंबर की लड़ाकी है, लड़ाकी में नहीं तू है। फिर साधना और स्नेहा गुस्से में वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ आज तो पोपट ही गया, आपका प्लान तो फुसी बम की तरह एकदम बेकार निकला। तो क्या हुआ, हम किसी और के घर टीवी देख लेंगे, आस पड़ोस इतने घर हैं, किसी के भी घर देख लेंगे, सब सुधा के जैसे बदतमीज कोई है। कह तो आप सही रहे हो। फिर साधना और स्नेहा रोज किसी न किसी के घर टीवी देखने जाते हैं। इन दोनों के रोज रोज सबके घर जाने से आस पड़ोस में सब परेशान होने लग जाते हैं। फिर एक दिन अजय अपने घर से ऑफिस जाने को निकलता ही है कि तभी सामने से पड़ोसन अजय के पास आती है। अजय बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आंटी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप ऑफिस से वापस आकर बात कर ले। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि साधना बहन जी और स्नेहा हर दूसरे दिन हमारे घर आकर बैठ जाती है। भाई हमारे भी तो घर की कुछ बातें होती है, कोई प्राइवेसी है, उनके आने से हम अपने ही घर में खुलकर बात नहीं कर सकते। तू निहारिका को बोलकर टीवी रिचार्ज करवा ले। अरे भाई, सास और नंद के साथ ऐसा व्यवहार कोई करता है? कितने दिनों से बेचारी जगह जगह भटक रही है, अपने घर में टीवी नहीं देखेंगे तो जगह जगह जाकर देख लेंगे। दुनिया बहुत खराब है बेटा, सब बहू को ही गलत समझ रहे हैं। आंटी जी आप चिंता मत करो, मैं आज ही इसका कोई हल निकालता हूँ। और निहारिका ने ये सब सिर्फ रवि को सुधारने के लिए किया है, वो माँ और स्नेहा के साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। फिर अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को वापस आकर सबसे पहले निहारिका और अपनी माँ से बात करता है। निहारिका, तुमने टीवी रिचार्ज क्यों नहीं करवाया? एक के चक्कर में सबको सजा क्यों दे रही हो? अरे टीवी चलेगा तो बच्चा देखेगा ही, तुम पूरे दिन घर में होती हो, बस इतना डर तो बच्चे के मन में रखो कि तुमसे पूछे बिना टीवी नहीं देखे। उसका रोज का टाइम सेट करो कि सिर्फ 1 घंटा टीवी देखना है, उसे ज्यादा देखने मत दो। बच्चा है, पूरे दिन पढ़ाई करके भी तो इरिटेट हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होना भी जरूरी है। बेटा यही बात मैं बहू को बोल बोल कर थक गई, पर ये किसी की सुनती ही नहीं है। माँ, आप भी तो बड़ों की तरह बिहेव नहीं करती। अगर निहारिका ने टीवी रिचार्ज नहीं करवाया तो आप पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देखेंगी। बेटा तो इस उम्र में मैं और क्या करूँ, टीवी देखती थी वो भी बहू ने बंद कर दिया, अब तू ही बता तो मैं और क्या करती। बस माँ, आप भी तो रवि को पढ़ने के लिए समझा सकती हो और उस पर थोड़ा ध्यान दे कि वो पूरे दिन क्या करता है। सही गलत के लिए उसको टोके और उसको समझाए, पर नहीं, आप तो हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालती है। ये प्यार नहीं है जो बाद में बच्चों का भविष्य खराब कर दे। बेटा मैं आपसे ध्यान रखूंगी। हाँ, मैं भी आज ही रिचार्ज करवाती हूँ और हर चीज का टाइम टेबल सेट करती हूँ। तुम खुद भी पढ़ा सकती हो। हाँ बिल्कुल, अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बच्चों को सुधारने के चक्कर में हम इतना गलत कर जाते हैं कि एहसास ही नहीं होता और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। इसलिए हर चीज में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है।